हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इसी आई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे पाइथन के पार्ट 6 को। और यहां पर आज हम सीखेंगे पाइथन के अंदर नंबर्स को। तो बिना टाइम को वेस्ट किए यार चलते हैं अपने सेशन की ओर। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इस अमेजिंग सेशन को और दोस्तों सीख लेते हैं कि क्या होते हैं यहाँ पर नंबर्स इसी पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो यार सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पाइथन नंबर से। और यहाँ पर आप देख रहे हो सिंपली पुट के भाई मैंने लिख रखा है यहाँ पर पाइथन नंबर्स। और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने जो है वो 3 कैटेगरीज या फिर 3 टाइप्स जो है नंबर्स की वो आपको यहाँ पर बता दी है। अब दोस्तों जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया था कि सारी चीजें जो है यहाँ पर न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या होती है, सारी चीजें जो हम लोग प्रीवियसली देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो वो सेशंस अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं जो है वो आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आप उस सेशन को देखो, तभी आ जाओ उसके बाद में आ जाओ इस सेशन पे। तो आपको जो है वो सारी चीजें एकदम प्रॉपर्ली समझ में आ सकेंगी, अदरवाइज आप जो है यहाँ पर कंफ्यूज रहोगे। अच्छा, तो अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई मैंने यहाँ पर लिख रखा है पाइथन नंबर्स। और आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने लिखा है यहाँ पर 3 न्यूमेरिक टाइप्स, यानी कि 3 तरह की न्यूमेरिक टाइप का जो डेटा है वो मैंने यहाँ पर जो है वो नीचे लिख रखा है। और आप देख रहे हो देयर आर 3 न्यूमेरिक टाइप्स इन पाइथन, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में आप यहाँ पर कहता है भाई वेरिएबल्स ऑफ न्यूमेरिक टाइप्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू देम। यानी कि ये कि वेरिएबल जो है यानी कि जो न्यूमेरिक टाइप के वेरिएबल्स हैं वो अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो आपको जो है वो असाइन करना पड़ेगा वैल्यू को, यानी कि किसी भी वैल्यू को आपको यहाँ पर असाइन करना पड़ेगा उस वेरिएबल में या फिर उस जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसके अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि भाई मैंने सबसे पहले बनाया अपना एक वेरिएबल या फिर एक ऑब्जेक्ट जिसको मैंने यहाँ पर सिंपल नाम दे दिया है एक्स का। अब उसके बाद में इस एक्स के अंदर मैंने इनिशियली स्टोर करवाया एक डेटा वैल्यू जिसका यहाँ पर नाम है 1। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने एक इंटीजर टाइप का डेटा जो है वो मैंने इसमें स्टोर करवाया है। एक्स जो है वो मेरा वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करवा लिया इनिशियली 1। और 1 क्या है, 1 एक इंटीजर टाइप का डेटा, यानी कि 1 की जो डेटा टाइप है यानी कि जो 1 है वो डेटा वैल्यू। अब डेटा वैल्यू की डेटा की किसी न किसी डेटा की कोई ना कोई टाइप होती है। तो वो जो डेटा है उस डेटा की यानी कि 1 की टाइप क्या है, 1 की टाइप है इंटीजर, यानी कि एक इंटीजर टाइप का डेटा है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे हो नीचे, तो नीचे मैंने एक दूसरा जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया या फिर वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने दे दिया y। उसके बाद में y के अंदर भी जो है वो मैंने यहाँ पर जो है वो एक डेटा वैल्यू को स्टोर करवाया है जो कि है 2.8। अब यहाँ पर जो 2.8 है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो बीच में जो है वो डेसिमल पॉइंट आ रहा है। डेसिमल पॉइंट का मतलब ये है कि अब ये तो इंटीजर नहीं रहा, यानी कि जो डेटा टाइप है इसकी ये इंटीजर तो नहीं हो सकती, इसकी डेटा टाइप है फ्लोट, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास नंबर्स के बीच में डेसिमल पॉइंट्स आ जाए या फिर अगर आपके पास कोई वैल्यू है जो कि आपने स्टोर की किसी वेरिएबल में और वो वैल्यू पॉइंट में है, तो पॉइंट में होने का मतलब है कि उस डेटा की जो टाइप है वो क्या है, वो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का डेटा है। उसके बाद में आप यहां पर देख रहे हो कि मैंने एक और वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है यहां पर z। उस z के अंदर मैंने इनिशियली स्टोर करवाया है 1j को। अब ये जो 1j, ये 1 के साथ जो j आ रहा है, ये j क्या है, ये j इमेजिनरी पार्ट है, ये j इमेजिनरी पार्ट है। और इस टाइप के डेटा को यानी कि 1j ये क्या है, ये 1j टाइप का अगर आपके पास डेटा है तो उसकी टाइप होगी हमारे पास कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये 3 तरह की डेटा वैल्यूज को जो है या फिर 3 अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू जो है मैंने 3 अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करवाई है। पहले आपके पास यानी कि इंटीजर है, दूसरा आपके पास फ्लोट यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट है, और तीसरा जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो 3 यहाँ पर डेटा वैल्यूज के अंदर 3 वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर 3 डिफरेंट डेटा वैल्यूज जो है वो मैंने यहाँ पर स्टोर करवा ली। उसके बाद में भाई अभी हम लोग कहता है टू वेरीफाई द टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन पाइथन यूज द टाइप फंक्शन। यानी कि अगर आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है पाइथन के अंदर अपने जो वेरिएबल है उसमें स्टोर डेटा की टाइप को, अगर आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है कि भाई मैंने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर मैंने जिस डेटा को स्टोर किया है उस डेटा की टाइप क्या है, तो उसके लिए आपको सिंपली पुट यहाँ पर क्या करना है, आपको जो है वो यहाँ पर लिख देना है टाइप फंक्शन। और प्रिंट फंक्शन के अंदर टाइप फंक्शन को पास करेंगे और उसके बाद में उस टाइप फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को पास कर देंगे जिस भी वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ डेटा की टाइप को आपको जानना है, तो वो जो है वो आपको यहाँ पर मालूम चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल जो है वो यहाँ पर मैंने बनाए हैं, और उस 3 डिफरेंट वेरिएबल्स में आप देख रहे हो यहाँ पर जो है वो मैंने 3 डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर यहाँ पर
आप देख रहे हो कि तीन डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और तीन डिफरेंट वेरिएबल्स जो है वो मैंने यहाँ पर पास कर दिए हैं और इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा स्टोर है ये टाइप फंक्शन क्या करेगा, टाइप फंक्शन मुझे उन तीनों डेटा वैल्यूज की तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को बता देगा। ठीक है, ये मैंने जो है वो यहाँ पर कर लिया। तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी स्टोर हुए हुए डेटा की टाइप जाननी है तो आप यहाँ पर पाइथन में टाइप फंक्शन का यूज करोगे। उसके बाद में हम लोग यहां पर आते हैं तो भाई यहां पर हमें बोलता है इंट का इंट जो है वो शॉर्ट फॉर्म होती है इंटीजर की, यानी कि इंटीजर टाइप का जो डेटा है उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है इंट। तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। उसके बाद में आप यहां पर देख रहे हो कि इंट यानी कि इंटीजर, उसके बाद आ जाता है आपके पास इज अ होल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव विदाउट डेसिमल ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। यानी कि ये जो है ये हमें क्या बता रही है, हमें कुछ पॉइंट्स बता रहा है, यानी कि निशानियां बता रहे हैं, इनिशियल्स बता रहा है। अब यहाँ देख रहे हो हमें इनिशियल्स बता रहा है कि भाई इंटीजर वैल्यू जो है वो एक होल नंबर होगा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, और वो जो है वो डेसिमल विदाउट डेसिमल, यानी कि उसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हो y में जो वैल्यू स्टोर है 2.8, उसमें एक बीच में मिडिल में जो है वो डेसिमल पॉइंट आ रहा है, लेकिन जो आपके पास यहाँ पर इंटीजर वैल्यू होगा उस इंटीजर वैल्यू में आपके पास कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपके पास विदाउट डेसिमल जो नंबर होगा, यानी कि जो नॉर्मल आपके पास मैथमेटिक्स में होल नंबर्स होते हैं या फिर जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको जो है हम लोग यहाँ पर पाइथन में इंटीजर कंसीडर करते हैं। उसके बाद में ये जो है ये अनलिमिटेड लेंथ के होते हैं, मतलब इनकी कोई लेंथ नहीं होती, इसको आप बहुत बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर लिख सकते हो, लिस्ट के अंदर, ट्यूपल के अंदर, डिक्शनरी के अंदर, मतलब जहां चाहो वहां जो है इसको आप यूज कर सकते हो। ये अनलिमिटेड लेंथ के साथ में जो है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके बाद में भाई हम लोग यहाँ पर आते हैं फ्लोट पे। तो भाई फ्लोट हमें बोलता है फ्लोट और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज अ नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव कंटेनिंग वन और मोर डेसिमल वैल्यूज। यानी कि ये अब हमें जो है वो फ्लोटिंग यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट टाइप जो है उसका जो है आपके पास यहाँ पर निशानी है वो हमें यहाँ पर बता रहा है। तो ये हमें क्या बोल रहा है भाई, ये हमें कहता है कि भाई जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और वो कंटेन करेगा यानी कि वो जो है वो डिपेंड करेगा 1 या फिर 2 डेसिमल्स के ऊपर। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल की तरफ लेके जाऊं तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल को सिंपली पुट देख पा रहे हो कि मेरे पास एग्जाम्पल जो है वो फ्लोट की वो आपके पास कुछ इस तरीके की दिख रही है, और आपके पास इंटीजर की एग्जाम्पल थी वो कुछ इस तरीके की दिख रही है। तो इंटीजर में क्या था, इंटीजर में देख रहे हो आप एक्स के अंदर सिंपल एक नंबर है, ना कोई पॉइंट है ना कोई साइन है, सिंपल जो है वो एक नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। तो ये इस तरह का जो नंबर है उस नंबर को जो है वो यहाँ पर इंटीजर कंसीडर किया जाता है, मतलब इस तरह के डेटा को क्या कहा जाता है, इस तरह के डेटा को कहा जाता है इंटीजर वैल्यू। उसके बाद में आप नीचे देख रहे हो, नीचे भी आपके पास एक इंटीजर वैल्यू है। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये इस वाली चीज को डिफाइन कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली। आप देख रहे हो नेगेटिव है लेकिन माइनस का साइन तो है लेकिन कोई बीच में डेसिमल पॉइंट्स नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये नेगेटिव इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से जो है मैंने तीन अलग अलग वेरिएबल्स में तीन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज को जो है वो स्टोर करवा लिया, एंड देन उसके बाद उनकी टाइप्स को भी जो है वो टाइप फंक्शन से मालूम कर लिया। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने जो है वो यहाँ पर फ्लोट के लिए भी यूज किया। तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हमें क्या बताया था कि भाई डेसिमल पॉइंट जो है या तो 1 होगा या फिर 2 होंगे। तो अब यहाँ देख रहे हो मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया x, फिर y, फिर z, तीन डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, और तीन डिफरेंट वेरिएबल्स में तीन डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो है वो आपके पास यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट डेटा जो है वो मैंने स्टोर करवाया। पहले में आपके पास आ जाता है यहाँ पर x के अंदर स्टोर की गई वैल्यू 1.10, उसके बाद 1.0, एंड देन उसके बाद -35.59। ठीक है, एंड देन उसके बाद इनकी टाइप्स को हमें चेक करना है तो सिंपली पुट प्रिंट फंक्शन के अंदर टाइप फंक्शन का यूज करेंगे, एंड देन टाइप फंक्शन के अंदर उन वेरिएबल्स को पास कर देंगे जिनके अंदर स्टोर डेटा की आप टाइप यहाँ पर मालूम करना चाहते हो। तो ये जो है इतना यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। और दोस्तों जब हम पाइथन में इसको भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो आप लोग को आई होप और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, और आप जो है सारे डाउट्स क्लियर करके बैठ जाओगे। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर चलते हैं फर्दर और कुछ और पाइथन के नंबर्स के कॉन्सेप्ट है उनको समझ लेते हैं। तो भाई अभी हम लोग थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल सेशन की तरफ, और दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिकल जो है इसका परफॉर्म करेंगे। तो भाई सबसे पहले हमें यहाँ पर बोलता है कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है वो नंबर्स जो कि काफी ज्यादा सेंसिटिव है, काफी ज्यादा जो है मैं बोलूंगा ना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उन नंबर्स को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिटन विद अ जे एज द इमेजिनरी पार्ट। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ प्रीवियस स्लाइड में कि जो जे है, जैसे आपने यहाँ पर जो है वो स्कूल के अंदर पढ़ा होगा कि जो आप मैथमेटिक्स होता है उसमें आई जो है वो आयोडा यानी कि इमेजिनरी नंबर से शो होता है। उसमें जो इमेजिनरी नंबर जो आपके पास इंडिकेशन होती है इमेजिनरी की वो क्या होती है, आई। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में इमेजिनरी नंबर जो है वो जे से रिप्रेजेंट होता है।
तो ये डिफरेंस है आपके पास। तो जब भी आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यू हो जिसके अंदर जो भी कोई ऐसा नंबर हो जिसके साथ में जे हो, इसका मतलब ये है कि आपको समझ जाना है कि वो पाइथन के अंदर एक इमेजिनरी पार्ट है। तो यहां पर आप देख रहे हो आपके पास दो पार्ट्स हैं, एक आपके पास रियल नंबर है, एक आपके पास इमेजिनरी नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स जो है वो रियल और इमेजिनरी नंबर्स का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, या फिर अगर आप सिर्फ यहाँ पर इमेजिनरी नंबर लिखते हो तब भी वो कॉम्प्लेक्स कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ नंबर लिखते हो तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं कंसीडर किया जाएगा, वो इंटीजर कंसीडर किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आप देख रहे हो मैंने तीन अलग अलग वेरिएबल्स बनाए एक्स वाई जेड, उसके अंदर मैंने तीन डिफरेंट फॉर्मेट में आप देख रहे हो मैंने जो है वो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को स्टोर करवाया। पहले पास मेरे पास है 3 + 5j। अब इसमें से यहाँ पर रियल वैल्यू जो है वो यहाँ पर 3 है, और जो आपके पास यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू है वो क्या है, वो 5j है। यानी कि जिस भी नंबर के साथ j आ रहा है या फिर जिस भी नंबर के साथ j अटैच है उस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। और अगर जो नॉर्मल होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर होता है जैसे 5, 7, 9, 8, 10 ऐसे नंबर जो है उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे रियल नंबर। तो यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड पे रेड में वो क्या है 3 क्या है 3 रियल नंबर है, और 5 क्या है 5j जो है वो मेरे पास यहाँ पर इमेजिनरी नंबर है। इसी तरीके से y के अंदर मैंने एक इमेजिनरी नंबर स्टोर करवाया, इसमें रियल नंबर नहीं है। इसी तरीके से अब मेरे पास नेगेटिव साइन के साथ जो है मैंने z के अंदर 5 जो को यानी कि जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जो है यानी कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का जो आपके पास यहाँ पर डेटा है उसको मैंने स्टोर करवा लिया। उसके बाद में हम लोग सिंपली पुट क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर प्रिंट फंक्शन से इसकी टाइप को चेक कर लेंगे और टाइप जो है वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगी। तो इन तीनों को जिन की आपको टाइप्स यहाँ पर मालूम करनी है यानी कि डेटा टाइप्स मालूम करनी है, तो आपने जो है वो टाइप फंक्शन यूज करना है और जिस वेरिएबल में डेटा को आपने स्टोर करवाया उस वेरिएबल का नाम जो है वो इनमें पास कर देना है, और आपके पास जो है जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास सभी की टाइप जो है वो निकल कर सामने आ जाएंगी। तो ये एक मैं बोलूंगा ना काफी ज्यादा आसान तरीका है, काफी ज्यादा इजी मेथड है किसी भी चीज को करने के लिए। तो ये प्रैक्टिकल सेशन में जो है आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आना शुरू कर देगा। अच्छा भाई, ये तो काम हमारे पास कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो टाइप कन्वर्जेशन। अब हमारे पास आ गई है कन्वर्जेशन, यानी कि अभी जो है हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेटा टाइप्स को, यानी कि जो आपके पास करंट डेटा टाइप है उसको कन्वर्ट करेंगे डिफरेंट डेटा टाइप में, और जो डिफरेंट डेटा टाइप उसको कन्वर्ट करेंगे करंट डेटा टाइप में। तो आप यहाँ पर देख रहे हो यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन टाइप टू अनदर विद इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स मेथड्स। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है वो तीन तरह की डेटा टाइप्स है, एक आपके पास इंट यानी कि इंटीजर, फिर फ्लोट एंड देन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो कन्वर्ट फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक टाइप को जो है वो कन्वर्ट करेंगे दूसरी वाली में। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने तीन डिफरेंट वेरिएबल्स बनाए एक्स, वाई और जेड। उसके बाद में मैंने तीन वेरिएबल्स के अंदर तीन डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर करवाया। पहले एक्स के अंदर मैंने स्टोर करवाया इंटीजर को, उसके बाद मैंने y में स्टोर करवाया फ्लोटिंग को, एंड देन उसके बाद z में मैंने स्टोर करवाया कॉम्प्लेक्स नंबर को। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे इंटीजर को फ्लोटिंग में, यानी कि ये जो इंटीजर वैल्यू है इसको कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में। तो कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू फ्लोट। उसके बाद उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको यहाँ पर एक नया वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसका नाम मैंने यहाँ पर a दे दिया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इज इक्वल टू है, एंड देन उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सिंपली पुट जिसमें कन्वर्ट करना है उस टाइप को यहाँ पर मेंशन कर देना है। यानी कि अगर मुझे यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा हूँ इंटीजर को फ्लोट में, लेकिन अगर मान लो मुझे फ्लोट को करना होता है कन्वर्ट इंटीजर में, तो फिर मैं यहाँ पर क्या करता, मैं यहाँ पर लिखता int यानी कि इंटीजर में मुझे कन्वर्ट करना। लेकिन अभी फ्लोट में जिसमें आपको कन्वर्ट करना है वो डेटा टाइप यहाँ पर मेंशन करनी है, वो मेंशन नहीं करनी है जिसको आपको कन्वर्ट नहीं करना, वो मेंशन नहीं करनी, जिसको आप कन्वर्ट जिसमें आपको कन्वर्ट करना है उसको मेंशन करनी है। तो मुझे फ्लोट में इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर फ्लोट एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर है उस वेरिएबल का नाम दे देना है, यानी कि एक्स दे देना है। उसके बाद में अभी हम लोग दूसरे पे आते हैं। दूसरे में भैया मैं बोलता है कन्वर्ट फ्रॉम फ्लोट टू इंटीजर। अब आ गई ये मेरी वाली बात कि भाई अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लोट को इंटीजर में। तो सिंपली पुट अभी मैं बता चुका था आपको कि हमें यहाँ पर सिंपली जो है वो सिर्फ int लिख देना है, और यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू स्टोर थी फ्लोट 2.8 किस वाले वेरिएबल में स्टोर थी, y, उस y वाले वेरिएबल का नाम जो है वो हमने यहाँ पर दे दिया, और ये हमें जो है वो कन्वर्ट करके दे देगा। उसके बाद में आप यहाँ आते हो नीचे, तो आप यहाँ देख रहे हो कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो कन्वर्ट कर रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को कॉम्प्लेक्स में। तो सिंपली पुट जो है हमें यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल बनाना है जो कि है c, और उसके अंदर हमें कॉम्प्लेक्स यानी कि जिसमें कन्वर्ट करना है उस डेटा टाइप को मेंशन करना है, और उसके बाद में जो है जिसको कन्वर्ट करना है यानी कि जिसके अंदर स्टोर डेटा को कन्वर्ट करना है, यानी कि x वाली इंटीजर को कन्वर्ट करना है, तो x वाला जो वेरिएबल है उसको पास कर देंगे, तो ये जो 1 है ये 1 कन्वर्ट हो जाएगा 1j में, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स में।
उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो नीचे हम तीनों को जो है वो प्रिंट फंक्शन से तीनों वेरिएबल्स को जो है वो प्रिंट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी कंफर्मेशन के लिए या फिर वेरिफिकेशन के लिए हमें उसकी टाइप को दोबारा चेक करना हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली पुट हमें जो है वो यहाँ पर सिंपली करना है प्रिंट फंक्शन को यूज, और उसके बाद में जो है हमें यहाँ पर सिंपली पुट जो है वो यहाँ पर टाइप फंक्शन को यूज करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टाइप एंड उसके पास उन सारे वेरिएबल्स को जो है वो एक एक करके पास कर देंगे जिनमें हमने कन्वर्ट करके डेटा को स्टोर करवाया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर जैसे कन्वर्ट करेंगे वैसे ही जो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, नहीं हमारे जो कन्वर्जन है वो सक्सेसफुली हो चुकी होगी। तो ये हमारे पास होगा यार कंप्लीट यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। अभी हम लोग जाते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ, और दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और पाइथन के साथ इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं जुपिटर नोटबुक में। और दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो प्रैक्टिकली जो हमने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझा है उसको अभी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए जो है सबसे पहले मैं यहाँ पर बना देता हूँ हेडिंग। तो उसके लिए मुझे सिंपली जाना पड़ेगा कोड के ऊपर और स्क्रॉल करना पड़ेगा, और स्क्रॉल डाउन करके आता हूँ नीचे और उसके ऊपर हेडिंग के बाद क्लिक करूंगा एंड देन क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ हेडिंग पाइथन नंबर्स की। तो यहाँ पर मैं जो है वो कर देता हूँ पाइथन नंबर्स, और उसके बाद जो है हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर, और जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास हेडिंग जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, अब सबसे पहले मुझे जो है मैं अब 3 वेरिएबल्स बनाना है। तो पहले वेरिएबल्स को यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ x, और उसके अंदर जो है मैं यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाता हूँ। उसके बाद मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पर y का, एंड देन उसके बाद यहाँ पर वैल्यू करवाता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट। उसके बाद में मैं यहाँ पर दे देता हूँ z, और z के अंदर मैं स्टोर करवाता हूँ एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू जो कि हो जाएगी यहाँ पर 5j। तो यहाँ पर उसके आगे मैं जो है वो यहाँ पर सिंपली कमेंट लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर जो है मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू है, और उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर जो है एक और कमेंट लगा देता हूँ कि इसके अंदर जो है मेरे पास यहाँ पर एक फ्लोटिंग वैल्यू है, फ्लोटिंग वैल्यू। एंड देन उसके बाद जो है अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं नीचे, और यहाँ पर जो है मैं दोबारा एक कमेंट लगा देता हूँ कॉम्प्लेक्स वैल्यू। ठीक है, 3 अलग अलग डेटा टाइप के अंदर जो वैल्यूज स्टोर हैं, वो 3 वेरिएबल्स में जो वैल्यू स्टोर है उनकी डेटा टाइप को जो है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद सिंपली पुट जो है आप यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करो। अब एग्जीक्यूट करने के लिए आप यहाँ पर सिंपली रन के जो सेल वाला आपके पास यहाँ पर कॉलम है उसके ऊपर नीचे जो रन वाला बटन है उस रन वाले बटन पे क्लिक करके भी आप जो है वो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपको ये सूटेबल नहीं लगता, आप कीबोर्ड के जो है वो यहाँ पर फेमिलियर हो कीबोर्ड के साथ, तो इस सिचुएशन में जो है आप यहाँ पर सिंपली पुट शिफ्ट प्लस एंटर जो है अपने कीबोर्ड से करोगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं सिंपली पुट यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ, और जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर एक नंबर आ चुका है, यानी कि पाइथन ने जो है उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया है, यानी कि जो इंटरप्रेटर है उसने एग्जीक्यूट कर दिया है। उसके बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इनकी टाइप्स को चेक करेंगे। तो टाइप को चेक करने के लिए मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा प्रिंट फंक्शन, और उसके अंदर जो है मैं यहाँ पर टाइप को मेंशन करूंगा एंड देन उस वेरिएबल को पास कर दूंगा जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर डेटा की टाइप को मुझे चेक करना है। तो मैं जो है वो यहाँ पर x को देता हूँ, और उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज करता हूँ, और उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर अंदर टाइप फंक्शन यूज करता हूँ एंड देन उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर दूसरा वाला वेरिएबल पास कर देता हूँ, यानी कि मुझे दूसरे वाले वेरिएबल की भी जो है वो यहाँ पर टाइप को चेक करना है, डेटा टाइप को। फिर टाइप फंक्शन एंड देन लास्ट वेरिएबल एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया आप यहाँ देख रहे हो पहला वाला जो है वो आपके पास यहाँ पर इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर है पहले वाले वेरिएबल में, दूसरे वाले वेरिएबल में फ्लोटिंग टाइप का डेटा स्टोर है, और तीसरे वाले वेरिएबल में जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा जो है वो यहाँ पर स्टोर है। तो इस तरीके से क्या किया, इस तरीके से हमें जो है वो तीनों की क्लास या फिर जो टाइप है वो यहाँ पर पता चल गई। ठीक है, इस तरीके से जो है वो हमें सारी चीजें यहाँ पर मालूम चल गई। अच्छा भाई उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं नीचे। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग इंटीजर वैल्यू यानी कि किस किस तरीके से हम लोग इंटीजर वैल्यू को देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटीजर वैल्यू की जो इनिशियल यानी कि जो पहचान है वो किस तरीके से की जा सकती है कि भाई वो जो है वो होल नंबर में होगा, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसके अंदर विदाउट डेसिमल यानी कि कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, और उसकी जो लेंथ है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ अनलिमिटेड होनी चाहिए। तो अभी वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। उसके लिए जो है मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल जो है या फिर ऑब्जेक्ट जो बना लेता हूँ। पहले ऑब्जेक्ट में जो है वो यहाँ पर 12 वैल्यू यानी कि इंटीजर वैल्यू स्टोर करता हूँ। बी के अंदर हम यहाँ पर स्टोर करवा देते हैं कोई भी रैंडम सी वैल्यू। उसके बाद में सी के अंदर जो है वो हम लोग यहाँ पर स्टोर करवा देते हैं किसी माइनस के साथ। तो मैं लिखता हूँ माइनस, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। ठीक है,
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे पास जो है वो यहाँ पर है तीनों इंटीजर वैल्यू, कोई भी डेसिमल पॉइंट बीच में नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर मान लो डेसिमल पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ पर मैंने डेसिमल पॉइंट लगा दिया, तो अब ये जो है वो इंटीजर कंसीडर नहीं की जाएगी, अब ये फ्लोटिंग पॉइंट कंसीडर की जाएगी। तो अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो भले उसके साथ प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, डिवीजन का साइन हो, किसी का भी साइन हो, आपके पास वो जो है वो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू रहेगी। तो अभी हम लोग सिंपली पुट जो है उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं और ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे और यहाँ पर टाइप फंक्शन को यूज करके इन सभी की टाइप को देख लेंगे। तो पहला वाला वेरिएबल मैं पास करता हूँ जो कि है ए, उसके बाद में यहाँ पर उसके अंदर जो डेटा स्टोर है, यानी कि ए में जो डेटा स्टोर है उसकी टाइप मुझे बता देगा। उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ पर दूसरी वाली डेटा टाइप को देखते हैं जिसमें जिसका नाम है बी, एंड देन उसके बाद जो है हम लोग प्रिंट करेंगे तीसरी वाली डेटा टाइप को, यानी कि सी। एग्जीक्यूट करते हैं तो भाई हमें यहाँ पर देख रहे हो पता चल गया कि हाँ ये जो डेटा टाइप यानी कि तीनों के अंदर, यानी कि तीनों वेरिएबल्स में जो वैल्यूज स्टोर है उन डेटा की या फिर उस डेटा वैल्यू की टाइप क्या है, उन तीनों की टाइप जो है वो इंटीजर है। ठीक है, वो इंटीजर टाइप का डेटा है। तो ये हमें क्या है, ये हमें पता चल गया। उसके बाद में अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं फ्लोट पे। तो फ्लोट के लिए मैं यहाँ पर सिंपली पुट जो है दोबारा से मैं यहाँ पर कुछ जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैं लिखता हूँ 12.0, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ y, जिसमें लिख देता हूँ 3.5। उसके बाद मैं दोबारा से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसका नाम है z, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्लस 54.656। इसको अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो शिफ्ट प्लस एंटर, और जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद में अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और इनकी टाइप को चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट एंड उसके अंदर टाइप और फिर वेरिएबल का नाम जिसमें मैंने इस वैल्यू को स्टोर करवाया। तो वेरिएबल का नाम है x, और उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर देता हूँ प्रिंट, फिर से मैं यहाँ पर देता हूँ टाइप एंड देन दूसरे वेरिएबल का नाम जो कि है y। फिर से मैं यहाँ पर यूज करूंगा प्रिंट फंक्शन, और उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर देता हूँ टाइप फंक्शन को, और फिर तीसरा वेरिएबल पास कर दूंगा। अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर करके इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ देख रहे हो तीनों वेरिएबल यानी कि तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स में तीन सेम डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर है, यानी कि आपके पास तीन डिफरेंट वेरिएबल्स में तीन सेम डेटा टाइप की वैल्यूज स्टोर है। आप देख रहे हो पहला वाला जो वेरिएबल है x, उसमें भी फ्लोटिंग टाइप का डेटा स्टोर है। दूसरे वाला जो वेरिएबल है y, उसमें भी फ्लोटिंग टाइप का डेटा स्टोर है। और तीसरा वाला जो है आपके पास z वेरिएबल, उसके अंदर भी जो है वो यहाँ पर फ्लोटिंग टाइप का डेटा स्टोर है। ठीक है, यहाँ पर साइन से देखो कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मान लो इस पॉइंट को हटाता हूँ और उसके बाद इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप अगर यहाँ पर देखो तो आपको यहाँ पर मालूम चलेगा कि मैं यहाँ पर जरा इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने इसको दोबारा से एग्जीक्यूट किया, तो जो लास्ट वाली टाइप है जिसमें से मैंने डेसिमल पॉइंट को हटा दिया, उस डेसिमल पॉइंट को हटाने के बाद वो फ्लोट से क्या बन गई, इंटीजर बन गई। तो ये डिफरेंस है आपके पास फ्लोटिंग में और इंटीजर में। तो अभी दोबारा से इसको हम सेट कर देते हैं। ओके, तो अभी जो है हम लोगों ने ये कर लिया यहाँ पर कंप्लीट। अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पे। तो कॉम्प्लेक्स को देखने के लिए भी मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ बनाता हूँ a, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देते हैं 3+6j, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देते हैं दूसरा वाला वेरिएबल जो कि है b, और इसमें हम लोग स्टोर करवा देते हैं 67j, एंड देन उसके बाद c, और c में जो है वो हम लोग यहाँ पर स्टोर करवाते हैं -10j। ठीक है, अभी हम लोग इसको शिफ्ट प्लस एंटर करके एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद में दोबारा से हम इसकी टाइप को चेक करेंगे। तो प्रिंट फंक्शन, उसके अंदर टाइप फंक्शन, और उसके अंदर जो है वो आप यहाँ पर वेरिएबल को पास कर दोगे, यानी कि ए को पास कर दोगे जिसमें उस डेटा को आपने स्टोर करवाया है। उसके बाद में फिर से टाइप फंक्शन और फिर से बी, एंड देन अभी जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे एंटर, और फिर हम लोग आएंगे फिर यहाँ पर आते हैं टाइप फंक्शन को, और यहाँ पर आने के लिए आप जो है वो यहाँ पर सी को जो है वो दे दोगे। अच्छा, आपको अगर लाइन के नीचे जाना है, मतलब मान लो कि अगर आप यहाँ पर स्टक हो गए हो और आपको यहाँ पर इसी के अंदर नीचे एक और जो है वो यहाँ पर न्यू लाइन चाहिए, मतलब जहाँ से आप लिख सको, गैप चाहिए, तो उसके लिए आपको एंटर प्रेस करना है। आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर कर्सर रख के एंटर प्रेस करोगे तो आप जो वो नीचे वाली लाइन में आ जाओगे। इसके लिए आपको नया सेल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा भाई, तो जैसे हमने एग्जीक्यूट किया, अभी आप देख रहे हो तीनों जो वेरिएबल है, तीनों जो डिफरेंट वेरिएबल्स है, उन तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स में सेम ही डेटा की वैल्यू, यानी कि सेम डेटा वैल्यू जो है, सेम डेटा टाइप की वैल्यू जो है वो यहाँ पर स्टोर है। यानी कि तीनों वैल्यूज जो स्टोर है वो उसकी डेटा टाइप क्या है, उसकी डेटा टाइप है कॉम्प्लेक्स। तीनों वैल्यूज की डेटा टाइप, तीनों डेटा जो है, तीनों डेटा वैल्यूज उनकी डेटा टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो ये हमें जो है वो यहाँ पर पता चल गया।
अच्छा भाई, अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और अभी हम लोग जो है वो कन्वर्जन देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन देखने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली पुट जो है वो हेडिंग डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं ओके, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कन्वर्जन, शिफ्ट प्लस एंटर। और उसके बाद में जो है अभी हम लोग यहाँ पर x वेरिएबल बनाएंगे जिसमें 1, उसके बाद y और जिसमें आ जाएगा 2.8 एंड देन उसके बाद आ जाएगा z जिसमें आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 3j। तो पहले वाले वेरिएबल यानी कि x में इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर है, y में आपके पास फ्लोटिंग टाइप का डेटा स्टोर है और z में आपके पास कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा स्टोर है, ठीक है। तीन अलग अलग डेटा टाइप जो है की वैल्यू जो है वो आपके पास तीन अलग अलग वेरिएबल्स में जो है वो स्टोर है, ठीक है। अच्छा भाई, अभी हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है, तो अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं और अभी यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर हम लोग कमेंट लगाते हैं। तो कमेंट लगाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हैश वाला जो सिंबल है वो आपको यहाँ पर यूज करना है। तो ये मैं प्रीवियस सेशन में जो है वो काफी दफा बता चुका हूँ, आप उसको देखोगे तो आप लोगों को जो है वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा भाई, मैंने यहाँ पर कमेंट लगा दिया और मैंने कमेंट में लिख दिया कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर। इंट जो है वो किसकी शॉर्ट फॉर्म है, इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म है। तो हम लोग इंटीजर को जो है वो कन्वर्ट करने वाले हैं फ्लोट में। अच्छा भाई, फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें देना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट जिसको मैंने नाम यहाँ पर बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल जिसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया ए का। एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर सिंपली पुट क्या करूंगा, यहाँ पर दे दूंगा वो डेटा टाइप यहाँ पर मेंशन करूंगा जिसके अंदर मुझे कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर दूंगा फ्लोट। तो क्योंकि मुझे यहाँ पर फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो मैं देता हूँ फ्लोट। और उसके बाद में जो है जिसके अंदर यानी कि x के अंदर ये जो इंटीजर वाली डेटा है इस वेरिएबल में स्टोर है, इंटीजर को कन्वर्ट करना है तो मुझे इस वाले वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा क्योंकि इसी के अंदर जो है वो इंटीजर टाइप की जो डेटा वैल्यू है वो स्टोर है। तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा x। उसके बाद में अभी हम लोग यहाँ पर रन पे क्लिक करते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे a को। तो भाई जैसे हमने यहाँ पर प्रिंट किया, आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है वो यहाँ पर 1.0 आ चुका है, यानी कि हमने जो है वो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लिया एक फ्लोटिंग वैल्यू में। तो इंटीजर वैल्यू पहले हमारे पास क्या थी, इनिशियली वैल्यू हमारे पास थी इंटीजर यानी कि सिर्फ 1 था, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में, यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ गया और ये बन गया 1.0। उसी तरीके से अभी मैं दूसरा कमेंट लगा देता हूं यहाँ पर और अभी जो है वो हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे फ्लोट को इंटीजर में। पहले हमने इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया था, अब हम कन्वर्ट करेंगे फ्लोट को इंटीजर में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कन्वर्ट फ्रॉम फ्लोट टू इंट यानी कि इंटीजर। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीजर। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे दूसरा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है यानी कि इंट में मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो यहाँ पर मैं फ्लोट को जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा, यानी कि मुझे y देना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं y क्यों दे रहा हूँ, y मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि y वाले वेरिएबल में जो है वो यहाँ पर एक फ्लोटिंग वैल्यू जो है वो स्टोर है। तो इसी फ्लोटिंग वैल्यू को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, मुझे 28 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर इस वाले वेरिएबल को पास करना पड़ेगा। तो अभी जो है हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे और यहाँ पर हम करते हैं प्रिंट बी। तो जैसे ही भाई मैंने किया यहाँ पर प्रिंट बी, आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर जो मेरे पास ये वाली वैल्यू थी 2.8 वो सक्सेसफुली यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट हो गई और कन्वर्ट होके बन गई है 2, यानी कि मैंने जो है वो सक्सेसफुली एक फ्लोटिंग डेटा टाइप को कन्वर्ट कर दिया एक इंटीजर डेटा टाइप में। अभी टाइम है यहाँ पर इंटीजर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने का। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कॉमेंट लगाता हूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं कन्वर्ट इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक तीसरा वेरिएबल जो कि होगा c और इसमें जो है जिसमें मैं कन्वर्ट करना है उस टाइप को मेंशन कर देंगे। कॉम्प्लेक्स में मैं कन्वर्ट करना तो कॉम्प्लेक्स को मेंशन कर दिया। उसके बाद कन्वर्ट किसको करना है भाई, कन्वर्ट हमें करना है x को, यानी कि x में हमें जो है वो इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर है। तो इंटीजर कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर x वाले वेरिएबल को पास करना है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ x और उसके बाद में जो है अभी हम लोग इसको शिफ्ट प्लस एंटर करके रन करते हैं और अभी जो है हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए मुझे सिंपली यहाँ पर c को प्रिंट करना है और भाई आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू है, आप देख रहे हो यहाँ पर कि मेरे पास जो है वो यहाँ पर x में एक इनिशियली एक इंटीजर वैल्यू स्टोर थी, उस इंटीजर वैल्यू को मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दिया एक कॉम्प्लेक्स वाली वैल्यू में। ठीक है, इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया और 1 को बना दिया 1 + 0j।
ठीक है, मैंने जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया कॉम्प्लेक्स में, किसको, इंटीजर वैल्यू को। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसी चीज का। और हमने जो है वो फाइनली इस सेशन को यहाँ पर जो है वो सारी चीजों को प्रॉपर्ली समझ लिया, सारी चीजों को प्रिसाइजली जो है वो यहाँ पर समझ लिया, और ये सेशन जो है वो हो गया हमारे पास यहाँ पर फाइनली एंड। तो हम लोग सीखेंगे बाकी सेशंस के अंदर भी बहुत सारी पाइथन की चीजें, और ज्यादा पाइथन को जो है वो आगे आने वाले सेशंस में एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी तक के लिए इस सेशन में इतना ही, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले पाइथन के सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।